बहुत बहुत स्वागत है। आज अध्यात्म की चर्चा मेरे द्वारा की जाएगी। अध्यात्म की जरूरत क्यों है मनुष्य के जीवन में? मनुष्य के जीवन में सुख है, दुख है, और इसका क्या कारण है और इसका क्या निदान है, इस पर आज मैं चर्चा करूंगा। मनुष्य ये संपूर्ण संसार जो दृष्टिगोचर है, जो आंख से दिखाई पड़ रहा है, यह अनित्य है, और इसमें जो कुछ भी है, जो स्थूल है और जो सूक्ष्म है, दोनों जो है सो अनित्य है। इससे इंद्रियों के माध्यम से जो संसार में विषयों का रस लेकर के भीतर दिया जा रहा है, जिससे सुख और दुख की फीलिंग होती है, वह भी अनित्य है। जवानी में जितना जिस काम में मजा आता था, बुढ़ापा में आते आते वही जो है सो निराशा और हताशा का कारण बनने लगता है। तो आप देखेंगे, अगर विचार करेंगे अपने जीवन में, तो ये पाएंगे कि अगर आपके जीवन में 4 मिनट का सुख आया, तो कम से कम 16 मिनट का दुख आता है। बचपन से लेकर के मृत्यु तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक आप गणना कीजिएगा, तो माता पिता के गोद में जब तक खेलते रहते हैं तब तक ही सुख है। उसमें भी दुख के कई प्रकार हैं, लेकिन उसको सुख ही मान करके चलिए। लेकिन जब से आप स्कूल में गए, और वहीं से शुरू हो जाता है, आप मन के विपरीत आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। वहाँ बच्चे हैं, झगड़ा झंझट होता है, कभी हाथ पैर टूटता है, कभी कुछ होता है, और ये सब प्रक्रम चलते रहता है, और पढ़ाई का बोझ बढ़ते जाता है। फिर उसमें संशय होता है कि पता नहीं क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर कर गए तो नौकरी मिलेगी कि नहीं। ये तमाम चीज़ें जो है सो आपके जीवन में है, ये सब दुख के कारण ही हैं। और अगर नौकरी मिल गई तो शादी हो गई, शादी हुई तो पत्नी से एडजस्टमेंट हुआ कि नहीं, एडजस्टमेंट हो गया तो बच्चे हुए तो सही ढंग से हुए कि नहीं, और अगर हो गए तो उनको पढ़ाने की व्यवस्था करना, उनके लिए मकान दुकान की व्यवस्था करना, उनके लिए बिजनेस व्यवसाय की व्यवस्था करना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी करना, ये तमाम जो है सो अब आप पर बोझ लदते जा रहा है। ये सब दुख के कारण है। इसमें क्षणिक क्षणिक सुख आते रहते हैं। जब बढ़िया रिजल्ट आ जाता है पढ़ाई में, तब थोड़े समय के लिए सुख होता है। जब बढ़िया नौकरी लग जाती है तो थोड़े ही समय के लिए सुख आता है। फिर नौकरी का दुख उसमें जो समाहित है वो फिर मिलने जाइएगा, नौकरी करिएगा, 10 प्रकार का प्रॉब्लम होगा। शादी होती है, 2-4-6 महीने के लिए बड़ा आनंद में गुजरता है, लेकिन उसके बाद कितना वजन उस पर पड़ेगा, इसका अंदाजा उस समय नहीं रहता है। वो बाद में पता चलता है, जब बाल बच्चे हो जाते हैं, उनके लिए सब कुछ करना होता है, अपना सब कुछ भूल करके, और उन बच्चों के पीछे लग जाना है, उनके लिए मकान बनाना, उनके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, सब कुछ करना, और उनके लिए भी कर दिए तो फिर पोता पोती आ गए तो उनके लिए करना। माने जीवन जो है सो, ये जो बैल के गर्दन पर पालू रख दिया जाता है ना, हल चलाने के समय, बस उसी के समान हो जाता है। हम लोग उसी बूढ़े बैल के समान इसको ढोते रहते हैं। तो ये इन दुखों से पार पाने का क्या विधा है, क्या उपाय है, इसी को अध्यात्म कहते हैं। संसार में दुख है तो भगवान बुद्ध कहते थे कि दुख का कारण होगा, और अगर कारण है तो उसका निवारण भी होगा। कोई ऐसा दुख नहीं है जिसका कारण नहीं होगा, और जिसका कारण होगा उसका निवारण भी निश्चित रूप से होगा। तो यह निवारण कैसे होगा, भगवान बुद्ध ने इसको बड़ा विस्तृत समझाया है। मैं वैदिक परंपरा से ध्यान करता हूँ, मैं उसके माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, पहला 2 चीज क्या है उसमें, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। तो मैं आज संकल्प पर बात करूंगा। इन दुखों से पार पाने के लिए अगर आपने सम्यक संकल्प कर लिया तो आपका काम उसी दिन 25% बन गया। अब सम्यक संकल्प क्या होता है? सत्य संकल्प जिसको कहते हैं, सम्यक संकल्प कहते हैं। तो सम्यक संकल्प कहते हैं कि जो हमने निर्णय ले लिया, अब उसे पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में, हम लोग रोज संकल्प लेते हैं और विकल्प में बदल जाता है। निर्णय ले लिए कि हम मांसाहार आज से न करेंगे, 15-20 दिन के बाद कहीं घर में बनने लगा और उसकी सुगंध आ गई, है तो वो दुर्गंध, लेकिन सुगंध लगती है कुछ समय के लिए, फिर खा लिए। शराब पीते हैं, सुबह कहते हैं कि अब शराब नहीं पिएंगे, शरीर पर असर पड़ रहा है, और शाम होते होते फिर बोतल आ जाती है हाथ में।
चरित्रहीन है, एक पत्नी के रहते दूसरे स्त्रियों से संबंध बनाए हुए हैं, जब वहाँ से शारीरिक संबंध बना के आते हैं तो रास्ते में उनकी बेकार है, अभी इसको नहीं करना है। लेकिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन होते होते फिर शरीर में सुरूर चढ़ता है और धीरे धीरे फिर उसी के पास चले जाते हैं। तो संकल्प तो हम करते हैं, लेकिन वह संकल्प सम्यक संकल्प नहीं है। सम्यक संकल्प करके हमने त्याग दिया तो त्याग दिया तो त्याग दिया। तो सम्यक संकल्प का मतलब ये हुआ कि हमने जो कुछ हम छोड़ देने का निर्णय लेंगे उसको छोड़ देंगे। और उसका दूसरा पार्ट है कि हमको परमात्मा की उपलब्धि करनी है, परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा से मिलना है, उनके गुणों का आधान अपने भीतर में करना है। ये संकल्प लेना है आपको, इसको कहते हैं सम्यक संकल्प। मानस में थोड़ा आपको दृष्टांत बता दूं। रावण के दरबार में हनुमान जी के लंका जला देने के बाद हनुमान जी जब चले गए तो रावण का दरबार बैठा और उसमें जो है सो चर्चा होने लगी कि अब क्या किया जाए। तो सब लोगों ने अपना अपना मत रखा। विभीषण जी ने अपना मत रखा और विभीषण जी ने समझाया रावण को कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देह जनि खोर। राम सत्य संकल्प प्रभु, राम सत्य संकल्प वाले हैं, वो परमात्मा है, प्रभु हैं। और ये जो सभासद है ना, ये काल के बस में होकर आपका गुणगान कर रहे हैं, आपके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देह जनि खोर, मैं अब ये सब छोड़ करके रघुवीर के शरण में जा रहा हूं, भैया मुझे दोष मत देना। अब देखिए यहां कितना विभेद है। रावण से राम जी को भेंट है और विभीषण जी को भेंट नहीं है। जब तक भगवान लंका में नहीं गए थे तब तक उनके बारे में सुने भी नहीं थे, वो बाहर तो निकले ही नहीं थे। अब रावण कैसे, रावण से कब राम जी को भेंट हो गया वो मैं बताता हूं। जब स्वयंवर हो रहा था तो रावण भी गया था वहां पर, और जब भाट सब जो है सो वो सुना रहा था कि भाई राजा ने क्या प्रण किया है, तो उसी में उन लोगों ने कहा, ये परंपरा थी स्वयंवर में कि स्वयंवर में राजा के प्रताप के बारे में और उनके जो है सो जो प्रण है उसके बारे में और लड़की के बारे में उसकी प्रशंसा करना, उसके गुणों की प्रशंसा करना, ये वो आम तौर तरीका था। तो उसी क्रम में गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो जो विदूषक सब था वो क्या बोल रहा है, रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गंवहि सिधारे। 10,000 दीप के भूपति नाना राजा लोग आए थे, उनको सुना करके कह रहा कि देखिए भाई ये धनुष ऐसा है कि रावण बाणासुर जैसे महायोद्धा भी इसको देख करके छूने की हिम्मत नहीं कर पाए और गंवहि मैंने धीरे से सीधे यहाँ से पधार गए। ये ऐसा धनुष है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि रावण में एक गुण था, वह सूक्ष्म भी हो सकता था, वह विकराल भी हो सकता था। जो युद्ध के समय आप रावण के युद्ध में देखे होंगे कि रावण कभी एकदम छिप जाता था, कभी प्रकट होता था तो बहुत विकराल रूप में प्रकट होता था। तो रावण वहां से गया नहीं, उस मंडप में ही छिप गया और छिप करके वो जो धनुष जगह का पूरा प्रकरण देखा, वो देखा किस तरीके से राजा लोग दीप के भूपति नाना जो थे वो सब आए हुए हैं और बैठ करके क्या कर रहे हैं ये लोग। जब हुआ कि ठीक है धनुष तोड़ा जाए, तब जिसका नाम पहले उचारा गया, जो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें 10वें हजार पर थे, उन लोगों को लगता था कि ऐसा नहीं कि पहला जाए वही तोड़ दे और सीता से विवाह जो हम लोग बैठे के बैठे रह जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बारी बारी से सबको मौका मिला, सब लोग गए उस धनुष को उठाने के लिए, लेकिन उठा किसी से नहीं। चले इष्ट देव अपने अपने इष्ट देवताओं का नाम ले करके लोग जाते थे धनुष को छूने के लिए। लेकिन गोस्वामी जी ने वहां वो लाइन भी लिख दिया है कि जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही,
जिनके मन में कुछ विचार था, यानी जिनको कुछ अध्यात्म की भनक थी, जिनके जीवन में धर्म कुछ था, वो विदूषक की बात को पकड़ लिए और वो लोग उसके तरफ सोचने का भी प्रयास नहीं किए। विदूषक ने क्या कहा था, त्रिभुवन जय समेत भय देही। राजा जनक तो एक मिथिला के छोटे राज्य के राजा थे। अब विदूषक कह रहा है कि त्रिभुवन जय समेत भय देही, तीनों त्रिलोक के राज दे दिया जाएगा और सीता जी को भी दे दिया जाएगा आपको। तो या तो विदूषक झूठ बोल रहा था, गलत प्रशंसा कर रहा था, या यथार्थ का बखान कर रहा था। तो यथार्थ तो वही था क्योंकि त्रिभुवनपति वहीं बैठे हुए थे, उनके लिए वैदेही थी। तो उसने इंगित कर दिया कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसको त्रिभुवन का राज्य सौंप दिया जाएगा और जानकी जी को भी सौंप दिया जाएगा। तो जिनके कछु विचार मन माई, चाप समीप महीपन जाई। ये सब रावण देख रहा है वहां। रावण ये भी देख रहा है कि किस तरीके से राजा जनक जो है सो अपनी कथा सुना रहे हैं। रावण ये भी देख रहा है कि लक्ष्मण जी का कैसा जो है सो वहाँ बर्ताव हो रहा है, किस तरीके से लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं। और अंत में गुरुदेव की आज्ञा पाकर भगवान गए और धनुष छुए और धनुष टूट गया 3 खंड में। और उसकी इतनी भयंकर गर्जना हुई कि शिव लोक में भगवान शिव सुने और सारे जनकपुर में खुशी का लहर पूरे मंडप में छा गया। तो वहां का सब वृतांत रावण देखा। रावण ये भी देखा कि परशुराम जी आए और कितना हॉट डिस्कशंस हुआ। और अंत में राम जी के सामने उन्होंने कहा कि भाई हमारा ये धनुष जो है सो आप इसका प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए, तो हम समझेंगे कि आप परब्रह्म हैं। भगवान को जैसे वो देना चाहे तो धनुष स्वयं ही प्रभु के तरफ चला गया और भगवान हाथ में लिए और वो जो है सो उनका धनुष जो है सो उसका अति टूट गया। तो वो भी देखा रावण। रावण ने सब कुछ देख लिया वहां। परशुराम जी से वार्तालाप भी देख लिया। धनुष टूटने के प्रसंग में जो स्थिति बनी थी वो सब रावण देख लिया। रावण देख करके यहां से गया वहां। जब रावण वहां अपने राज्य में गया तो किसी को बताया नहीं बात, ये भेद किसी को नहीं बताया। और जब फिर सीता हरण के लिए रावण फिर दोबारा जो है सो राम जी के खेमे में हुआ है। अभी भी तो राम जी का प्रताप देके गया था। वहां जब वो गया सीता जी का हरण करने के लिए तो लक्ष्मण जी ने एक घेरा खींच दिया था जिसमें सीता जी थी। रावण अपने को महाबलशाली समझता था, लेकिन वो उस सीमा को लांघ नहीं सका। राम जी के छोटे भाई के द्वारा एक रेखा खींच दी गई, उसको पार करने का सामर्थ्य उसको नहीं था, शक्ति नहीं थी। और अंत में सीता जी को प्रेरित करके उससे बाहर निकाला। साधु का रूप बदल लिया, साधु का रूप बना लिया और तरह तरह की बात में उलझा करके उसने सीता जी को बाहर निकाला, तब अपहरण किया। लेकिन जो वार्ता हुई है उसमें वहां भी आप देखिएगा, रावण जानता था कि सीता जी कौन है। यह भ्रम में मत रहिए कि वो नहीं जानता था। रावण सीता जी क्या करेंगे, वहां एक चौपाई है रावण सीता और रावण के बीच में जो संवाद हो रहा है, तो सीता जी राम जी के वर्णन कर रही, बखान कर रही उनके शक्ति की कि रावण तुम क्या हो उनके सामने, तुमको मालूम नहीं कि हमारे पतिदेव कौन है। तो रावण उसमें क्रोधित होता है। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। दशरथ सीता जी का कि कटु वचन को सुन करके रावण क्रोधित तो हुआ, लेकिन जानता था कि ये जगत जननी है। मन महु चरण बंदी सुख माना, और मन ही मन सीता जी की चरण की वंदना करके बहुत आनंदित हुआ। भीतर में गया था अपहरण करने के लिए और गया था पत्नी बनाने के लिए, तो उसको चरण वंदना करता। सीता जी के सामर्थ्य को जानता था। जब शूर्पणखा गई और कही कि नहीं कि ऐसी ऐसी स्थिति है, राम लक्ष्मण और सीता आए हैं, एक बहुत सुंदर स्त्री है, आई देखिए नाक को काट दिया है, ये चुनौती दिया है, आप उसके साथ सब जाइए, युद्ध कीजिए। और जब सब लोगों को सभा से रावण भेज दिया और अपने महल में गया सोने के लिए, तो क्या विचार कर रहा है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहु न मारे
बिनु भगवंता। लेकिन भगवान मिलेंगे कैसे? भगवान मिलेंगे कैसे हमको? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। ये तामसी शरीर है, इससे साधना तो होती नहीं है। और भगवान के चरण कमल में प्रेम है ही नहीं, न भक्ति है और न साधना है, तो भगवान मिलेगी कैसे? तब उसने सोचा कि नहीं, कि मिलने का उपाय है। सीता और राम तो अनन्य हैं। सीता उनके हृदय में सदैव निवास करती है और बहिरंगा शक्ति के रूप में प्रकृति को भी चलाती है। प्रकृति रूप में भी बाहर है और सदैव उनके हृदय में भी रहती है। तो अगर रावण को, सीता जी को उठा करके अपने लंका में लाएंगे तो भगवान उनके लिए आएंगे, और आएंगे तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा और मेरे भाइयों और बेटों का भी कल्याण हो जाएगा। और रावण इसी उद्देश्य को लेकर के सीता जी के हरण करने जा रहा है। और गोस्वामी जी ने कहा कि सुनत बचन दस सी सरिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। सीता जी की चरण वंदना कर रहा है, मन ही मन अपहरण कर रहा है और मन ही मन चरण वंदना कर रहा है। तो रावण वहां भी जान गया, राम का प्रताप वहां देखा और लक्ष्मण का प्रताप यहां देखा कि एक लाइन भी उस क्रॉस नहीं कर सका। और सीता जी को तो जानता ही था। 3 प्रकार से लोग परमात्मा को प्राप्त किए हैं, प्रभु को प्राप्त किए रामचरितमानस में। जब भगवान वहां गए ना ससुराल में, मिथिला में, तो वहां सब भक्तिमय था वातावरण। सब लोग सीता जी के प्रति समर्पित था। सीता जी साक्षात भक्ति हैं। इवन इनकी दशरथ जी भी भक्ति स्वरूपा समझ करके उनको मन ही मन जो है सो उनको उनसे प्रेम करते थे, पुत्रीवत भक्ति रूपा समझकर। और सारे प्रजा केवल सीता जी के लिए सब लोग एकदम साष्टांग था उनके लिए। जब भगवान राम वहां गए थे धनुष यज्ञ के पहले, घूम रहे थे नगर में, तो वहां की स्त्रियों ने क्या कहा कि जोग जानकी यह बर है। यह बड़ा अनुपम संयोग है भाई, जैसी सीता वैसा राम। सारी स्त्रियां कह रही हैं कि ये बड़ा अनुपम जोड़ी होगी अगर दोनों का मिलन हो जाता है। इसका मतलब क्या, स्त्रियां कोई अच्छी वस्तु मिलती है अपने के लिए वो चाहती हैं, लेकिन वहां स्त्रियां सब सीता जी के लिए करेगी। जोग जानकी यह वर आई, ये केवल जानकी के योग्य वर है। गोस्वामी जी ने इसका संकेत किया स्त्रियों के स्वभाव के बारे में कि भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। भ्राता पिता पुत्र तीनों को अगर स्मार्ट दिखता है तो स्त्रियां उसको भी जो है सो क्या करती हैं, भ्राता पिता पुत्र उरगारी, उसको भी निरख देती हैं कि बड़ा अच्छा शरीर है, बड़ा अच्छा सुंदर लग रहा है। भाव कुछ भी हो, स्त्रियां जब कुछ अच्छा देखती हैं तो उनके मन में भाव प्रकट होता है। तो स्त्री जब वहां की स्त्रियां अगर राम जी को देखी तो सोचती होगी कि हमारे लिए सुटेबल होता, अगर हमको मिल जाते तो बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा करके सीता जी के प्रति समर्पित होकर, भक्ति के प्रति समर्पित होकर के पूरा जनकपुर मुक्ति पा लिया। और अयोध्या के लोग जब भगवान चले आए जंगल में, तो 14 वर्षों तक वहां लोग जप तप करते रहे। सारा अयोध्या जब तक भगवान लौट करके नहीं आए, सब लोग जप तप नेम व्रत कर रहा था। तब वहां तप तपस्या से लोग पुनः भगवान को प्राप्त किए। लेकिन रावण कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं, ना भक्ति है ना तप तपस्या है, तो हम कैसे प्राप्त करें? तो कहा कि हमारे पास उद्यम मार्ग है। उद्यम मतलब पुरुषार्थ मार्ग। हम भक्ति को ही अपने यहाँ ले आकर के रख देंगे तो ज्ञान स्वरूप राम आएंगे नहीं तो जाएंगे क्या? वही हुआ, राम जी गए वहां। आज जब राम जी गए तब विभीषण जी महाराज को यह पता चला कि राम जी आ गए हैं। उसके पहले जब सीता जी का हरण करके रावण ले गया था लंका में, तो राज्यादेश निकाल दिया था कि इस लंका नगरी के भीतर कोई भी राम का नाम नहीं लेगा। विभीषण जी बड़े परेशान थे बेचारे, वो तो आध्यात्मिक राम को जानते थे, वो तो बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने क्या किया था, अपने घर के बाहर में रामायुध अंकित गृह शोभा वरनि न जाई, तो नव तुलसी का वृंदतः
देखी देखी हरस कपिराई। भगवान राम का नाम माना था तो उन्होंने उनका तीर धनुष का चिन्ह बना दिया था। उन्होंने जाना नहीं था विभीषण जी ने कि तीर धनुष भगवान राम लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ये अध्यात्म की शक्ति है, ये भक्ति की शक्ति है। और साक्षात्कार था उनको सीताराम का, और वही उसके अंकित कर दिए थे। तो विभीषण जी कहते हैं रावण को कि तात राम नहीं नर भूपाल, भुवनेश्वर का लहु कर काला, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तो, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देह जनि खोर। राम सत्य संकल्पित है और सत्य संकल्प के साथ आए हैं। या तो है भैया सीता को प्रेम के साथ ले जा करके आदर के साथ उनको लौटा दीजिए, और नहीं तो लंका का विनाश सामने है, उसको जो कराना है सो कराइए। तो ये जो इंगित कर रहे हैं कि राम सत्य संकल्पित हैं, ये सत्य संकल्प, ये सम्यक संकल्प हमारे जीवन में करने की जरूरत है। निर्णय ले लिया कि हम परमात्मा को की भक्ति को प्राप्त करेंगे, उनके ज्ञान को प्राप्त करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, तो हम उसके लिए पूरा जीवन दांव पर लगा देंगे, उसके लिए पूरा जीवन दांव पर लगा देंगे। और दांव पर क्या लगाना है? घर परिवार में रह करके सब काम करते हुए, नौकरी चाकरी बिजनेस व्यवसाय, लेकिन सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि रखना है। जो संकल्प है उसको सदैव दिमाग में रखना है। तो उसके लिए क्या होगा? तो भगवान क्या बुद्ध ने कहा था, सम्यक ज्ञान रहना चाहिए, सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि रहेगी तो क्या होगा? आपकी आंख खुली रहनी चाहिए, मतलब होश पूर्वक जीवन जीना है आपको। ज्ञान से हर चीज का निरीक्षण करना चाहता है, अच्छा और बुरा का ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान उसी को कहते हैं कि हर चीज की अच्छाई और बुराई को समझ जाए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, भगवत प्राप्ति के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे खाना, शुद्ध सात्विक खाना अच्छा है और मांसाहार बुरा है, तो मांसाहार छोड़ देना है। शराब और सिगरेट ये सब बाधक है उसमें, इसको छोड़ देना है, उसको छोड़ देना है, छोड़ देना है। ये जब ग्रहण करते हैं उसी समय ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि मेरा संकल्प क्या है। उस सम्यक संकल्प को सदैव सामने रखना है। तो जब आपके जीवन में किसी स्त्री को देखते हैं, आपके आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, त्वचा के माध्यम से ये सब संवेदनाएं भीतर इन्हीं के माध्यम से जाती हैं। हम संसार में क्यों उलझे हुए हैं? तृष्णा से। तृष्णा ही हमको संसार में उलझाती है। संसार का हर वस्तु हमको चाहिए, संसार की समस्त स्त्रियां हमको चाहिए, संसार का समस्त धन हमको चाहिए, सब सुख सुविधा चाहिए। ये तृष्णा जो है, ये ऐसी तृष्णा है जो मरती नहीं। ये आग है, इसमें जितना खर डालिएगा ये बढ़ते जाएगी। जरूरी है वो मकान बना कर रहिए, बाल बच्चे को लाइन पर रख दीजिए, लाइन पढ़ाइए लिखाइए, उसको नौकरी करे, बात ठीक है। उसकी शादी विवाह कर दिए, वो भी ठीक है। लेकिन अब फिर पोता पोती में अगर लग गए कि अब उसको भी पढ़ाई लिखाएंगे, उसको भी नौकरी तक पहुंचा देंगे, तब आप रास्ता से भटक जाइएगा। तो उसके लिए कहते हैं सम्यक आजीविका। आजीविका भी सम्यक हो। नौकरी कर रहे हैं, ईमानदारी से नौकरी कीजिए, किसी को कष्ट नहीं दीजिए, अपने हाथ से किसी का कोई अहित ना होने दीजिए। व्यवसाय कर रहे हैं तो बेईमानी नहीं करिए, नकली सामान नहीं बेचिए, बहुत ज़्यादा लाभ लेने के लिए 10 गलत काम न करिए। तो ये खेती करते हैं तो एकदम ईमानदारी से करके सम्यक आजीविका के बारे में आपको सोचना है। कब होगा? 2, 4, 5, 10 बरस के बाद हो सकता है कि आप इस ईमानदारी के, संपूर्ण ईमानदारी के पत्र हो। आज एक ही दिन में संपूर्ण रूप से ईमानदार हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। लेकिन ज्ञान और दृष्टि को मजबूत रखना है, सम्यक ज्ञान को। सम्यक ज्ञान को ही होश कहते हैं। होशो जिसको होश कहते थे, होश सम्यक ज्ञान को ही कहा जाता है। होश मात्र सदैव जागरूक रहना, किसके लिए? अपने लक्ष्य के प्रति, अपने संकल्प के प्रति सदैव जागरूक रहना, उसको कहते हैं होश। तो आपकी जीविका जो है वो अगर शुद्ध हो जाएगी,
आप होश में जब रहने की स्थिति में आ जाइएगा, आपका निर्शीर का ज्ञान पता चल जाएगा क्या सही और क्या गलत है, और धीरे धीरे परमात्मा से जुड़ते जाइएगा, तो जो दुखों का कारण है उसका निवारण होने लगेगा। दुख हमारी तृष्णा ही दुख है। हम चाहते हैं कि पड़ोसी को भी ध्वंस कर दें, हम चाहते हैं कि अपने बेटा के लिए भले किसी का कत्ल करना पड़े कर दें, किसी सुंदर स्त्री को प्राप्त करने के लिए चाहे जो करना होगा हम करेंगे, भले जेल में जाकर के सड़ जाए। तो ये सब तृष्णा जो है आपके दुख का कारण बनता है। जब इस तरह की तृष्णा जागृत हो तो अपने सत्य संकल्प को खड़ा रखिए, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को खड़ा रखिए कि हमको तो प्रभु की प्राप्ति करनी है, वह इसमें बाधक है, इसलिए इस लाइन पर हमको नहीं चलना है। शुद्ध मार्ग है, शादी किए हुए हैं, पत्नी है, उनके साथ रहिए, शारीरिक संबंध बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 15, जितना दिन के मन में, जितना दिन के अंतराल पर मन करे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण ब्रह्मचर्य गृहस्थ जीवन में बनने की आवश्यकता भी नहीं है। मैंने वीडियो डाला कि ब्रह्मचर्य भी एक तृष्णा है, कि केवल ब्रह्मचर्य से भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। वह एक ऊर्जा हो, या तो यूटिलाइज हो गया, या भी नष्ट हो जाएगा। परमात्मा की उपलब्धि करनी है, न कि दूसरे काम में फंस जाना है कि ब्रह्मचर्य साधने में ही जिंदगी गुजार देना है, आखिर गंगा नहाने में ही गुजार देना है। तो भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना है भाई? अब आ गए वैदिक धर्म पर हम, तो क्या करना है? परमात्मा के नाम का स्मरण करना है, नाम का जप करना है, सुमिरन करना है नाम का, और परमात्मा के रूप का ध्यान करना है, और उनके गुण को आत्मसात करना है। भगवान के गुण क्या है? भगवान राम के गुण क्या है? सत्यनिष्ठ, पत्नी व्रत, एक पत्नीगामी, एक पत्नी के साथ ही रह गए। 14 वर्ष भाई के साथ और पत्नी के साथ रहे, कभी पत्नी से शारीरिक संबंध नहीं बनाए, एक सर्टेन दूरी पर ही रहते थे 14 वर्ष। ये सत्य संकल्प है। संकल्प था क्या? रावण को मारने का। तो उन्होंने 14 वर्ष तक ये तप को किया था। संकल्प इसको कहते हैं। संकल्प को पूरा करने के लिए इतना आपको मजबूत होने की जरूरत पड़ेगी। और ध्यान रूप का करिए, भगवान के चरित्र का, गुण का को आत्मसात कीजिए, और उनके लीलाओं का वर्णन कीजिए, सुनिए और सुनाइए। अगर इस रास्ते पर आप चलेंगे और धीरे धीरे अपने साधना को आगे बढ़ाएंगे, तो एक दिन आपके भीतर में भगवत रस की उत्पत्ति हो जाएगी। और जिस दिन वो उत्पत्ति हो जाएगी, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह रस, उस रस की धारा ऐसी है कि आपको एकदम परमात्मा के द्वार पर ले जाकर के पहुंचा देगा। वह परमात्मा ही आपका सदगुरु बनेगा, वह परमात्मा ही आपका संरक्षण कर्ता बन जाएगा, वह परमात्मा अपने सानिध्य में ही ध्यान लगवाएगा और अपने पास आपको पहुंचा देगा। इसलिए मित्रों, आपको यह निर्णय लेना है कि इन दुखों से कब पार आपको पाना है। अगर इन दुखों से पार पाना है, इस तृष्णा से पार पाना होगा। ये तृष्णा जब धीरे धीरे खत्म होगी, तो दुख के कारण भी समाप्त होने लगेंगे। और जो साधना की पद्धति है, नाम का जप और स्वरूप का ध्यान और गुणों का आत्मसात करना और सुनना और सुनाना प्रभु के चरित्र को, अगर ये बराबर करने लगेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि 24 घंटा आप भगवान के स्मरण में रहिएगा। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कि सुमिरन और स्मरण में क्या अंतर है, वो कभी एक वीडियो मैं उस पर डालूंगा। आज बस इतना ही। और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक लगेगी का। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और अंत में
अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों में के हृदय में निवास करने वाले, कण कण में निवास करने वाले करुणा सागर करुणा मूर्ति प्रभु श्री श्री राम को हार्दिक नमस्कार प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जय श्री राम।